देश के अंदर जो बैठी हुई सरकारें कोई विकास का काम नहीं कर रही है। विकास का कोई काम करा हो हमारी विधानसभा के अंदर गौतम गंभीर ने तो बताइए। 5 साल के अंदर आके झाके नहीं, वोट लेने के बाद एक बार भी यहाँ गौतम गंभीर नहीं आए। इतना खतरनाक बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री से झूठा कोई भी नहीं है, इतना झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर ईवीएम हट जाए और 400 पार मोदी जी कर दे तो मैं उनका भक्त बन जाऊंगा। 2024 का चुनाव हर पार्टियों का अपना अलग अलग दाव, लेकिन किसकी बातों में कितना दम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2024 में 400 पार। लेकिन 400 पार क्या इतना आसान है, या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यूं कहें एनडीए की राहें जो है वो मुश्किल कर देगी। आम जनता क्या सोचती है, जनता से करेंगे बात और जानेंगे क्या है उनके मन में और क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट बिलाल खान हूँ और मैं इसी विधानसभा से वोट डालने का काम करता हूँ। लेकिन आज देश के अंदर जो बैठी हुई सरकारें कोई विकास का काम नहीं कर रही है। जो वादे करे गए थे, यहाँ के लोगों को लूटने का काम 5 साल, गौतम गंभीर को आपने कभी देखा हो? टिकट कट गया उनका। हाँ, तो वो तो कटना ही था, उनको तो संन्यास लेना था, उनको तो शुरू में संन्यास लेना था। क्योंकि वो हमेशा सिर्फ जिनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, क्या उनको राजनीतिक नॉलेज होगी? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैंने बोले अब 5 साल जो हमें लूटने का काम किया। लगता है इस बार इस सीट पर बीजेपी कोई धुरंधर नया उतारेगी क्या? अरे कोई भी उतारे, नकली चेहरे निकालते हैं। जो जमीनी लोग हैं उनको उतारने का काम करना चाहिए, लेकिन ये जमीनी लोगों को नहीं उतारते। जो इनके बड़े बड़े चेहरे, चाहे क्रिकेटर हो चाहे बहुत बड़े बड़े, आप देख सकते हैं हीरो और हीरोइंस को टिकट देने का काम करते हैं। अक्षय कुमार राजनीति में आ रहे हैं, कंगना आ रही हैं, यही लोग आते रहेंगे। जो हमारे लोग हैं, जो हकीकत में इस देश को चलाएंगे, जो आम लोग हैं, उनको टिकट कौन देगा? उनको उनकी बात नहीं करते। विकास का कोई काम करा हो हमारी विधानसभा के अंदर गौतम गंभीर ने तो बताइए। 5 साल के अंदर आके झाके नहीं, वोट लेने के बाद एक बार भी यहाँ गौतम गंभीर नहीं आए। और आज इंडिया अलायंस की बात करते हैं, दलित के बेटे को टिकट देने का काम किया इंडिया अलायंस की तरफ, चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट। 2024 का माहौल क्या लग रहा है आपको? 2024 के अंदर यहाँ से एकदम क्लीन स्वीप करने का काम। देश में क्या होने वाला है? देश की देखिए, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने वाले, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले, जो लड़ाने की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, जो घर वापसी की बात करते हैं, जो भाई से भाई को लड़ाने की बात, वो नहीं आएंगे। जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो मंदिर के नाम पे वोट मांगने की बात करते हैं, वो लोग नहीं आएंगे। या आज देश के अंदर जो सेकुलर लोग हैं, इस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। नहीं, उनका तो जुमला है, वो तो 500 पार भी करा देंगे। इतना खतरनाक बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री से झूठा कोई भी नहीं है, इतना झूठ बोलने का काम करते हैं। लगा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया? आज ये महंगाई की बात करते हैं, डीजल पेट्रोल का मामला देखिए कहाँ पहुँच गया है। जीडीपी की बात करते हैं, कहाँ पहुँची? आपको सबको मालूम है, मीडिया को भी मालूम है, लेकिन मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं उनका बात दबाने का काम करते हैं। आज जो है, आज हमारी जो हकीकत ज़मीनी, हमारे विकास की बात होनी चाहिए, हमारे रोजगार की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, आम आदमी की बात होनी चाहिए, जो गरीब गुरगा है उसकी बात होनी चाहिए। जो लगातार देश के अंदर माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने में, उनकी बात नहीं होनी चाहिए। ना उनको हम वोट देंगे। अगर यहाँ कोई बीजेपी का कैंडिडेट भी आ गया तो उसको भगाने का काम करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाफिज अली अहमद। क्या लग रहा है 2024 का माहौल कैसा लग रहा है आपको? कहीं डरावना तो नहीं? नहीं, डरावना तो है ईवीएम को जैसे। अगर ईवीएम हट जाए और 400 पार मोदी जी कर दे तो मैं उनका भक्त बन जाऊंगा। अच्छा, हाँ एकदम। आप ये दावा कर रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? हाफिज अली अहमद। देखिए, हाफिज अली अहमद ये कह रहे हैं कि अगर इस बार मोदी जी ने 400 पार कर दिया तो मैं उनका भक्त बन जाऊंगा। ऐसा क्यों? बिना ईवीएम की सहायता से। पूरा बात बोलिए, यही कमी है मीडिया वाले के अंदर। नहीं, मैं पूरी बात कह रही हूं। लास्ट में बोली, ये तो बात पहले बोलना चाहिए। लेकिन क्या बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए? हाँ, उसी पे होना चाहिए। अभी देखिए नहीं, कहाँ? चंडीगढ़ में साफ अपना सुप्रीम कोर्ट भी बताया। इस पे जब ये खुला जब देखा जा रहा है कि चोरी हो रही है तो ईवीएम हटाना चाहिए। पूरी पब्लिक कह रही है, वकील कह रहे हैं, देश के हमारे बड़े बड़े वकील कह रहे हैं, तो हटना चाहिए। अगर मोदी जी 400 पार कर गए तो अगला लोकसभा में उनके साथ में क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। अच्छा, मोदी भक्त बन के कब? जब ईवीएम के बिना 400 पार करेंगे तब। लेकिन ये पता कैसे चलेगा साहब? पता कैसे चलेगा? आप लोग करेंगे ना। आप लोग पता करके बताइएगा। आपकी हर जगह बंदे हैं। निगाहें तो आपको भी रखनी पड़ेगी फिर। निगाहें हम तो रखे हैं, तभी तो देख के हम चुनाव लड़ रहे हैं, तभी तो बोल रहे ईवीएम हटाओ। लेकिन इससे पहले कांग्रेस थी तो वो कह रही थी कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर ले आओ। बैलेट पेपर था तब कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम लाओ। अब ये कांग्रेस ने जो कहा है वो सही है या फिर अब जनता जो कह रही है वो सही है? कांग्रेस आएगी ना, अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब कांग्रेस आएगी उनसे पूछिएगा। कब आएगी? लगता है आएगी। हाँ, आएगी तो फिर पूछिएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगी। सही में लगता है? हाँ, अगर आएगी। सही में लगता है? आप भी बता दिए, आएगी ना।
राहुल गांधी के भाषण आपने सुने हैं? हाँ सुने हैं एकदम। क्या लगता है जो उनके लिए भाषण लिखते हैं उनकी गलती है, राहुल गांधी की गलती है? नहीं राहुल गांधी की गलती कुछ नहीं, बस उनको लोग बोलते हैं उनको पप्पू। मैं समझता हूँ इन्हीं के बीजेपी के अंदर कितने पप्पू पैदा हुए हैं। अमित शाह के लड़के खुद पप्पू लगते हैं, हाँ, सही से इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है। हाँ, क्या बने BCCI का क्या बने चेयरमैन। उनको तो मेरे को लगता है एक बॉल, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत शौकीन हूँ क्रिकेट खेलने का। अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं 0 पे बॉल कर सकता हूँ। ओह, बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं आप। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, अगर ये बात बोल रही थी कि मोदी जी, अगर मैं तो मोदी जी कहता हूँ इस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव बगैर EVM के उठ के लड़ ले तो मैं ये भी बोल रहा हूँ उनका भक्त बन जाऊंगा। जी। क्या नाम है आपका? समी नाम है जी। क्या करते हैं आप? मेरा जाल बांधने का काम है। जी, प्रॉपर्टी डीलर में जाल बांधने का काम है। काम सही चल रहा है या रोजगार गायब है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं, काम भी कर रहे हैं, कुछ है भी नहीं कुछ साहब। भी नहीं है, वाकई में नहीं है कुछ भी। हाँ, तो क्या कर रहे हैं आज? रोजगार तो ये आपस में ही रोजगार ही खत्म कर दी इन्होंने अच्छा, जी। तो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए जो रोजगार दे? कांग्रेस कांग्रेस की लगता है आपको बनेगी? जी इंशाल्लाह जरूर बनेगी। इंशाल्लाह जरूर बनेगी। कितना विश्वास है आपको? बहुत ज़्यादा, जब तक है। अच्छा, तब तक है। हाँ, लड़ जाएंगे हर चीज़ से, अच्छा, चाहे मोदी कितनी भी सरकार लगा दे, हाँ, हर चीज़ से लड़ मतलब जाएंगे। कांग्रेस के लिए लड़ने को भी तैयार हैं आप? जी जी। कितनी अच्छा युवा भाग रहे हैं, युवा से क्या ही बात करें। युवा तो भागेगा ही, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा। महंगाई की बात होगा तो युवा तो भाग। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा अपना पक्ष नहीं रखेगा क्या? देखिए युवा तो अपना पक्ष रखता है, लेकिन जो गुंगी बहरी सरकार है वो सुनती कहाँ है। रखे क्या है, बार बार बोल के और भाषण दे के क्या फ़ायदा। अगर उनका वाकई में अगर आप उनके लिए एजुकेशन पे काम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, उनको जॉब्स देंगे, उनके लिए और सारी फैसिलिटीज़ देंगे तो वो तो बोलने का काम करेंगे। अगर लेकिन आप उनका कुछ नहीं करें, लगातार आप जो अडानी अंबानी है उनके लिए करने का काम किया। आज जो किसान रोडों पर बैठे हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। बताइए क्या हाल हो अच्छा, गई। आपने किसान की बात की, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी कि एमएसपी से आम जनता को कितना फायदा होगा? देखिए आम जनता जो है, जो गाँवों में आप जाएंगे, बाहर हम इलाकों में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, पंजाब के अंदर देखिए, वहाँ आम किसान ही हैं, उन्हीं को तो फायदा होगा। लेकिन ये झूठी सरकार जो लोग खरीदते हैं, देखिए किसान को भी फायदा है, जो लोग खरीदते हैं उनको भी फायदा है, क्योंकि गारंटी देने में क्या दिक्कत है। MFC जो प्राइस है उसको सेट करने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार जो लगातार पहले भी झूठ बोल कर उनको उठाने का काम किया, 1 साल उनको बिठाने का काम किया रोडों पे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनके मंत्री उनके बेटे चला रहे हैं, आज वो आज बहुत बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी भी, आप देखेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, जो आम लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। जो देश का नाम रोशन करने वाले वकील टीम जो उत्तराखंड के, आपको मालूम है 41 लोगों की जान बचाने का, उसका घर गिराने का काम कौन लोग कर रहे हैं? DDA ने। और जो मनोज तिवारी जो सांसद हैं दिल्ली से ही, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी सांसद हैं, आपको पता हो उस इलाके से, तो उन्होंने आश्वासन देने का काम किया था कि हम आपका घर नहीं टूटने देंगे। क्या हुआ? सबसे पहले बुलडोजर चलाने का। बीजेपी ये कह रही है वो अतिक्रमण था। देखिए अतिक्रमण जो है, जो लोग 41 लोगों की जान बचा रहा है, जो DDA उनसे लगातार 5 लाख की डिमांड कर रही है, जो उन्होंने एज पर उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड, उसके ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता कार्रवाई के नाम पर, और इधर अगल बगल वाले घर क्यों नहीं गिराए गए? अगर कार्रवाई होती है तो एक तरफा कार्रवाई क्यों ना समझा जाए, जो उनके बराबर में है वो भी उसी वक्त का घर है सेम, लेकिन उस पर एक झंडा लगाया गया है, उसके नाम से आज आप लेके किसमें भी ये मतलब। अच्छा, श्रीकांत त्यागी को आपने सुना होगा, श्रीकांत त्यागी को आपने सुना होगा, जिन्होंने एक महिला को गाली दी थी। वो हिंदू हैं, हिंदू होने के बावजूद वो बीजेपी के समक्ष है, बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, उनके नेता है, लेकिन उनके घर पर भी तो बुलडोजर चला। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? अरे तो उससे कहाँ, जो 41 लोगों की जान बचाई है जिसने उत्तराखंड के अंदर, चीफ मिनिस्टर ने उसको अवार्ड देने का काम किया है। जो देश का हीरो है उससे उसकी तुलना ऐसे गटर छाप आदमी से आप करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप ऐसी बात क्यों करें? मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने कहा कि कई बार सवाल ये उठते हैं कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों को टारगेट करती है। इस सवाल पे मेरा ये सवाल है कि बुलडोजर तो श्रीकांत त्यागी के यहाँ भी चला। देखिए आप अब हिंदू मुसलमान की बात ये कर रहे हैं, नहीं, टारगेट बिल्कुल में सुन लीजिए, टारगेट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा टारगेट के नाम पे मदरसों को क्यों बार बार लाया जा रहा है? मदरसों के पे आवाज़, आसाम के चीफ मिनिस्टर, आसाम में किसकी सरकार है? भाजपा की। मदरसों की जांच करा रहे हैं, लगातार नमाज को लेके किसने नमाज पढ़ी लुलू मॉल में उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लाउड स्पीकर अजान हो जाती है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो हमारे वही तो सवाल हैं, तो हम क्या सवाल कर रहे हैं? जो आप लगातार करते हैं, बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनका स्वागत करने का काम कौन करते हैं? बीजेपी वाले। तो वही तो हमारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दे रही है बीजेपी, इधर उधर कर जाती है।
राम मंदिर के नाम पे जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में मुसलमान नहीं आते क्या? आप लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसा लग रहा है आज आचार्य जी बन गए, पंडित जी जा रहे हैं वहाँ माथा टेक रहे हैं हर मंदिर में जा जाके। तो एक बार टोपी पहन के दिखा दीजिए और एक बार मस्जिद में जाके दिखा दीजिए, हम मानेंगे कि हाँ देश के प्रधानमंत्री सबकी साथ सबकी बात कर रहे हैं, सबके विकास की। लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। तो ये भी कहते हैं कि वो विदेशों में जाते हैं, जो अरब में है, कई सारे मुस्लिम देश हैं, अबू धाबी में मंदिर बनाया गया, वहाँ के मुस्लिम मोदी जी से बहुत खुश है, ऐसा नजर आता है। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, हमारे इस्लाम पे जो भी अटैक करेगा, हम अरब की बात नहीं करते। अरब इस्लाम जो है अरब से नहीं चलता, वहाँ के लोगों से नहीं चलता। वो तो अपना बिजनेस करने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए पैरों में भी पड़ने का काम करेंगे। लेकिन जो आम देश का मुसलमान है, जो आम राय रखने वाला आदमी है, वो ये चाहता है कि मुझे मेरे इस्लामिक तरीके से मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। तो यूसीसी की भी बात हो रही है, क्या करेंगे? यूसीसी आप लेकर आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं यूसीसी से। लेकिन जो आप यूसीसी के नाम पे एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, मुसलमान 4 शादियां करता है, ये करता है फलाना, ये भ्रम मत पैदा करिए। अब सीए की बात कर दी, 3 तलाक पे आपने स्टार्ट कर दिया, उसको मुद्दा बनाया, चलो 3 तलाक ख़त्म कर दिया। कितने लोग, कहाँ का मुसलमानों में कितने लोगों को तलाक़ें हो रही हैं और हिंदुओं में कितनी हो रही है? अगर डिफरेंस किया जाए तो आप बताइए। लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे, इनको घुमाना आता है। जो इंसान आम आदमी है, रोजगार का सवाल नहीं कर रहे प्रधानमंत्री, इसलिए मुद्दे घुमाते हैं। आपने शुरू में देखा होगा किस तरीके से जो आप उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, जो कार्रवाई हो रही है, हमें भी पता किस पर कार्रवाई हो रही है। हल्द्वानी के अंदर जो मसला हुआ, पूरे देश ने देखा, शर्मसार करने वाली बात थी। किन के ऊपर लाठियाँ बजाई, किन के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, वो भी देखा गया। हम ये इसीलिए तो सवाल उठाते हैं, अगर आपको कार्रवाई करनी है, जो गलत है, अपराधी है, उसका समर्थन हम नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान भी हमें इजाज़त देता है, अगर हम किसी के लिए हक की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने फंडामेंटल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम पे कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन जो लगातार देश में बैठे हुए लोग हैं, चाहे कपिल मिश्रा टाइप लोग हैं, क्या बयान दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर हैं, जो हेट स्पीच फैला रहे हैं लगातार, वो मंत्री हैं, कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई किन पर हो रही है? आम लोगों पर हो रही है। जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, संसद से कहती है महात्मा गांधी जो देश की शान है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनके हथियारों का समर्थन करने का, जय जयकारा का नाम लगाते, लेकिन आज भी वो संसद में बनी हुई है। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कुंवर दानिश अली को गाली देने वाला सांसद दिल्ली का ही है, उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जो एक मुसलमान सांसद को आतंकवादी संसद के अंदर कह रहा है, जहाँ से लोकसभा से पास होते हैं बिल, वहाँ आतंकवादी किया जा रहा है, दहशतगर्द किया जा रहा है, उनको पता नहीं कितनी कितनी गाली दी जा रही है, उस पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन सस्पेंड किया जाएगा जो रोजगार का सवाल करेगा। कांग्रेस के सारे सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया, आपने खुद देखा होगा, कांग्रेस के जितने भी सांसद, 80 सांसद को सस्पेंड किया था। तो ये कहाँ का अन्याय है? ओम बिरला जी बता दें कहाँ का अन्याय है? उस पर तो आपने एक बार भी टिप्पणी नहीं करी। जिसने आतंकवादी बोला और जो है दहशतगर्द बोला, मुसलमानों को और पता नहीं कितनी गंदी गंदी गाली दी, मैं यूज़ भी नहीं कर सकता नेशनल चैनल पर, तो उस पर तो ये हमें दर्द होता है। तो क्या लगता है इस बार 24 का चुनाव है, जनता के पास मौका है, जनता कुछ नया चुनेगी क्या? बिल्कुल नया चुनने का काम करेगी। जनता चाहती है विकास, जनता इन मुद्दों से कोई नहीं, हिंदू मुसलमान ने पहले ही दावा कर दिया है, पहले ही ठप्पा लगा दिया है कि इस बार 400 पार। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जुमले से 400 पार ही क्या, ईवीएम के और उसको बात उठ रही है देश के अंदर, ईवीएम को बैन करने की, उस पर सवाल नहीं होगा। लेकिन जो सवाल होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होगा, मंदिर मस्जिद पे होगा। आज देश के प्रधानमंत्री वहाँ पूजा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने आज वहाँ का शिलान्यास किया, उस वाली मंदिर का किया। अरे तो बताइए, देश के प्रधानमंत्री सबके हैं ना, 125 करोड़ लोगों के हैं इस देश के, सब लोगों, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आते हैं। लेकिन आप एक धर्म को उठाने के लिए हिंदू मुसलमान मन में टेंशन पैदा कर लें, रात दिन सुबह शाम तिलक लगाकर ये करके, तो आप ही कहाँ हमारे मुसलमानों के प्रधानमंत्री हुए? ये तो एक जो हमारा तबका हिंदू भाइयों के प्रधानमंत्री हो गए। तो फिर इसका मतलब तो हम तो ये कह रहे हैं ना, अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो एक बार मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ लीजिए, हमारे भी दिल को सुकून मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हमारे स्थलों पे भी जा रहे हैं, हमारी मस्जिद में भी जा रहे हैं। कई बार उन्हें देखा गया कि वो मस्जिद में गए, उन्होंने चादरें चढ़ाई हैं। उन्होंने आज तक टोपी पहनने का काम नहीं किया, टोपी उतार दिया। मैं स्टेज के ऊपर लाखों लोगों के सामने टोपी उतारने का काम किया प्रदेश के प्रधानमंत्री ने। क्यों तिलक लगाने? अरे प्रधानमंत्री, आपकी आस्था आपकी जगह है, आस्था पे कोई नहीं सवाल उठा रहा। चाहे योगी जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो, उनकी आस्था मेरी आस्था मैं नमाज़ पढ़ूंगा, मस्जिद जाऊंगा, मुझे कोई रोक सकता है क्या? प्रदेश के प्रधानमंत्री को नहीं। लेकिन उसके अंदर जो दिखावा करते हैं, देश के सारे चैनलों पे चलता है सुबह शाम, आज प्रधानमंत्री यहाँ को निकले इस मंदिर को, आज वहाँ का शिलान्यास किया, उससे हमारे अंदर भी ठेस पहुँचती है कि एक बार आप मस्जिद में भी चले जाइए, वहाँ भी नमाज़ पढ़ लीजिए, टोपी लगा लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे दिल को। क्या लगता है इस बार 2024 में माहौल बदलेगा क्या? ये सरकार बदलेगी, कुछ नया चुनेंगे आप लोग?
जब तक ईवीएम हटेगी नहीं तो माहौल नहीं बदलेगा। ईवीएम हटाने के लिए आप लोग क्या सहयोग करेंगे, क्या करने वाले हैं? ईवीएम हटाने के लिए यही सहयोग करेंगे, जो भी हमारे बड़े वकील लोग हैं, जो भी है उनके साथ मिलजुल के लड़ेंगे कि ईवीएम हटाए, उसके बाद माहौल बदलेगा। बैलेट पेपर पे चुनाव हो। जी जी, बैलेट पेपर पे। ठीक है, तो देखिए जनता की ये है राय और लगातार लोगों का कहना यही है कि अगर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो साफ तौर पर, जाहिर तौर पर ये होगा कि 2024 में सरकार बदलेगी। लेकिन एक तरफ बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हमने काम किया है और हम इस बार 400 पार। लेकिन देखना होगा कि आखिर आने वाले चुनाव में होने वाले चुनाव के रिजल्ट और परिणाम क्या कुछ होते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।